ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 22। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्द है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। तात्पर्य: भगवान के दिव्य शरीर में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिन जिनसे उनका शरीर अन्य सारे व्यक्तियों के शरीर शरीर से भिन्न लगता है। ये भगवान के शरीर के विशिष्ट चिन्ह हैं। भले ही भगवान हम में से एक जैसे लगते हों, लेकिन वे अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। श्रीमती कुंती अपने आप को भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती है, क्योंकि वे स्त्री हैं। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां शूद्र, श्रमिक वर्ग तथा द्विज बंधु तीनों द्विज जातियों की नीच संतानें परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषय को समझने में असमर्थ होते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझने में असमर्थ होते हैं, तो भी वे भगवान को अर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं, जो उपयुक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं समेत समस्त पतित आत्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। क्योंकि ऐसे पतित लोग पदार्थ के परे कुछ भी नहीं देख पाते, अतः भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रविष्ट होने के लिए सन्नद्ध होते हैं। जिनके दिव्य उदर के मध्य कमलवत गड्ढे नाभि से कमल नाल अंकुरित होती है, और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। इसीलिए भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है। ये ये पंकज नाभि भगवान अनेक तत्वों के बने अर्चा विग्रह के रूप को स्वीकार करते हैं, यथा मन के भीतर बना रूप, मिट्टी का रूप, पार्थिव रूप, धातु रूप, रत्न रूप, रंग रूप, वाल पर अंकित किया गया रूप इत्यादि। भगवान के इन सारे रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए, जिससे भौतिक कार्य में सदैव निरत रहने वाले अभक्त जनों का उत्कृष्ट ध्यान उस ओर आकृष्ट हो।
उत्कट ध्यान उस ओर आकृष्ट हो। ध्यानी लोग मन के भीतर एक साकार रूप की पूजा करते हैं। अतएव भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं पर भी दयालु होते हैं, बशर्ते कि वे विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा कहा जाता है। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्प ज्ञानियों पर कृपा करते हुए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की है। वास्तव में शूद्रों या स्त्रियों अथवा उनसे भी निम्न श्रेणी में रहते हुए किसी को ये दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने मंदिर पूजा की अवस्था पार कर ली है। मंदिर मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके जांघों, कमर, वक्षस्थल तथा मुख तक पहुंचे। उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे भगवान लज्जित होते। अतएव इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से हो जाती है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्री सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों से महारानी कुंती की प्रार्थना बता रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा कि महारानी कुंती भगवान को प्रणाम करती है। क्या कहती हैं? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। वो अपने आप को अयोग्य बताते हुए कि मैं आपको नहीं जान सकती, मैं स्त्री हूं इसलिए मैं आपको नहीं समझ सकती, नहीं जान सकती, इसलिए मैं तो आपको केवल प्रणाम कर सकती हूँ। और आप वसुदेव जी के पुत्र रूप में आए, आप देवकी के पुत्र रूप में, उनके लाडले के रूप में आए। इस तरह से उनको प्रणाम करती है। इस श्लोक में भगवान को फिर से आगे प्रणाम कर रही हैं। क्या कह रही हैं कि नमः पंकज नाभाए, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रहे। कि जिनके उदर के मध्य कमल पुष्प के सदृश गर्त है। भगवान की जो नाभि है, गहरी नाभि बहुत ही अच्छी होती है। और बताया जाता है भगवान की जो नाभि बहुत गहरी है, कमल पुष्प के समान है। जैसे कमल पुष्प को हम देखते हैं तो उसके बीच में सेंटर जो पॉइंट है उसका बहुत गहराई दिखती है उसके अंदर। तो उसी प्रकार से भगवान की नाभि जो है वो बहुत गहरी है। उसकी तुलना कमल पुष्प से की गई है। और नमः पंकज मालिने, वो पंकज यानी कमल पुष्प की माला धारण करते हैं। और नमः नमः पंकज नेत्राय, उनके जो नेत्र हैं वो कमल की पंखुड़ियों जैसे सुंदर हैं और शीतल हैं, कमल पुष्प के समान शीतल है। जैसे कमल पुष्प को देखते हैं तो शीतलता प्रदान करता है, तो उसी प्रकार से भगवान के नेत्र जो है वो शीतलता प्रदान करते हैं। कोटि चंद्र सुशीतल है। तो कोटि चंद्र सुशीतल है ना, एक भजन में आता है, ये छाए जगत जगत है जुड़ाए। करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता भी कुछ नहीं है, भगवान के नेत्र इतने शीतल हैं। और उनके चरण कमलों के तलुओं में कमल पुष्प अंकित है। तो ये भगवान के कुछ विशेष चिन्ह हैं, उनकी विशेष विशिष्ट विशेषताएं हैं, जिनके द्वारा भगवान और हम लोग अलग अलग हैं। ऐसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन साधारणतया जब भगवान यहाँ प्रकट होते हैं तो हमारे जैसे दिखते हैं, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए ये विशेषताएं भगवान को अलग करती हैं। वैसे तो भगवान दिव्य हैं, सच्चिद आनंदमय है, कोई तुलना ही नहीं है। हमारा शरीर तो नश्वर है, नाशवान है, और भगवान दिव्य है। लेकिन वो हमारे जैसे दिखते हैं, जब यहाँ आते तो हमारे जैसे
एक्टिविटी करते हैं, मनुष्य की तरह मनुष्यों के बीच में रहते हैं, तो एक आम आदमी धोखा खा जाता है। लेकिन उनके इन विशेष चिन्हों के द्वारा समझ में आ सकता है कि भगवान एकदम से अलग है, कोई तुलना नहीं है। पांच इस बात को बता रहे हैं। शरीर के विशिष्ट चिन्हों के द्वारा। तो एक और महत्वपूर्ण बात जो कह रहे हैं कि जो कुंती महारानी ने पिछले श्लोक में बताया, प्रभुपाद जी करेंगे, ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां शुद्ध शूद्र और श्रमिक वर्ग तथा द्विज बंधु, यानी तीनों द्विज जातियों की नीच संतानें, छत वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, ये तीनों जातियों, अ, तीनों वर्णों के जो द्विज बंधु हैं, यानी उन कुलों में जन्म लिया है लेकिन वो गुण नहीं है उनके अंदर, इसलिए उनको द्विज बंधु कहा जाता है। छत्र बंधु, द्विज बंधु, तो वे लोग भगवान को नहीं समझ सकते। हम्म। परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषय को समझने में असमर्थ होते हैं। भगवान के नाम, उनके रूप, उनके लक्षण और उनकी लीलाएं, उनका यश, ये सब समझने में असमर्थ है, समझ नहीं पाते। जैसे कहते हैं ना, मोटी बुद्धि वाले हैं। सूक्ष्म बुद्धि चाहिए समझने के लिए, शार्प, वो समझ नहीं पाते हैं, शास्त्रों को नहीं समझ पाते। शास्त्रों के द्वारा हम भगवान के बारे में जानते हैं। श्रुति शास्त्र, वैदिक शास्त्र शब्द प्रमाण है, और शब्द प्रमाण के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हम इन आंखों के द्वारा भगवान को नहीं देख सकते, तो वो वैदिक शास्त्रों को नहीं समझ सकते। इसीलिए वैदिक शास्त्रों को नहीं समझने के कारण भगवान के नाम, यश, रूप, लीलाएं इनको नहीं समझ पाते। तो उनको समझाने के लिए क्या करते हैं, भगवान अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान के जो अर्चा विग्रह हैं वो भगवान से अभिन्न है। ऐसा नहीं है कि भगवान में और अर्चा विग्रह में अंतर है, कोई अंतर नहीं है। जब प्राण प्रतिष्ठा करके नारद पंचरात्र और वैदिक विधि के अनुसार, भागवत विधि के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो फिर वो साक्षात भगवान ही होते हैं। उनको भगवान की मूर्ति कहना या ये मूर्ति है, ये कहना अपराध है। विष्णु शिलाधि, गुरु नरमति, वैष्णव रे जाति बुद्धि। भगवान विष्णु विष्णु के श्री विग्रह को शिला मानना, पत्थर मानना, कि ये कौन सा ताइवान है, कि ये मकराना है, कि कौन सा है, ये मानना अपराध है। ऐसी भावना कभी नहीं होनी चाहिए। तो भगवान में, उनके विग्रह में कोई अंतर नहीं है, वो स्वयं भगवान ही है। तो जो लोग भगवान को डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, शुद्ध भक्त नहीं है, या उस लेवल के नहीं हैं जो भगवान को हर जगह देख पाए, कण कण में उनको देख पाए, भगवान के यश को समझ पाए, भगवान के नाम की महिमा को समझ पाए, भगवान की लीलाओं को समझ पाए, जो उस लेवल पे नहीं है, उनके लिए भगवान अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, जिससे वो लोग भी भगवान को समझ सके। भगवान का अच्छा अच्छा श्रृंगार किया जाता है, भगवान को ऑफर करके प्रसाद। हम्म, तो भगवान का दर्शन करने से, उनका प्रसाद खाने से धीरे धीरे शुद्धिकरण होता जाता है। तो फिर भगवान को समझने वाली स्टेज पर हम आ सकते हैं। कलयुग में तो कलोस शूद्र संभव शास्त्र में कहा गया है। हम सोचेंगे हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हमारे लिए थोड़ी कह रहे हैं, है ना। ये तो शूद्रों के लिए, स्त्रियों के लिए, द्विजबंधुओं के लिए कहा जा रहा है। नहीं, कलयुग में तो कलो शूद्र संभव, कलयुग में सभी शूद्र हैं। हाँ, कुछ लोग हैं शूद्र संभव, यानी संभवतः सभी, तो कुछ ऐसे हैं भी एडवांस, ऐसी बात नहीं है, अभी भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो है, मोस्टली ज्यादातर शूद्र है। तो सभी के लिए है ये निर्देश, सभी को भगवान की अर्चा वगैरह का दर्शन करना चाहिए। एक कोटेशन था प्रभुपाद जी का, उसमें प्रभुपाद जी कहा कि दिन में 3 बार भगवान का दर्शन करना चाहिए। अगर पास में मंदिर है तो सुबह, दोपहर, शाम 3 बार जाना चाहिए।
तो भगवान के दर्शन एवरीडे करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए हम तो बहुत एडवांस हैं, हमें क्या जरूरत है। हाँ, या जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि स्पेशली उनके लिए स्त्रियां, शूद्र और द्विजबंधु, वो इनको क्रॉस करके इन नियमों को और अपने आप को एडवांस दिखाने का प्रयास करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान के एवरीडे दर्शन करना चाहिए। हाँ, इतनी दूर नहीं आ सकते, पास में कोई मंदिर हो वहां जाके भगवान के दर्शन करें। दर्शन अवश्य करना चाहिए, नहीं तो भगवान का फोटो घर पे हो, क्योंकि इसमें देखिए कितने प्रकार के बताए गए भगवान के विग्रह। हम्म, मनोमय, मनोमय विग्रह यानी मन के अंदर भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करना। तो वो स्थिति हमारी है नहीं कि मन के अंदर करें। हमें तो आंखें बंद करते ही अंधकार दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। या ऑफिस, मार्केट, घर, ये वो जो दिन भर हमारे प्लान चलते रहते हैं, वो सब हमें मन के अंदर दिखते रहते हैं। माला करते करते चलता रहता है साइड में। माला क्या बोले, साइड बिजनेस वो मेन बिजनेस, थोड़ी देर में ऐसा हो जाता है। मेन बिजनेस पहले पहले माला होता है, धीरे 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 साइड बिजनेस शुरू होता है, दूसरी दूसरी चीजें, फिर वो मेन बिजनेस हो जाता है। माला पता ही नहीं कब हो गई या हुई कि नहीं हुई, वहीं हाथ अटक गया, या हाथ चल रहा है माला नहीं हो रही, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो मनोमय वाली हमारी स्थिति नहीं है। तो मनोमय फिर है मिट्टी के रूप में। बड़ा में मिट्टी का, जैसे ध्रुव महाराज को आदेश मिला नारद जी से, वहां पर पत्थर की तुम, पत्थर का विग्रह तो बना नहीं सकते थे, तो उन्होंने मिट्टी का विग्रह बनाया भगवान विष्णु का, है ना। उस पर उन्होंने ध्यान शुरू किया। फिर पार्थिव यानी पत्थर का विग्रह, पत्थर रूप में। धातु, मेटल का विग्रह, अलग अलग प्रकार की, नौ धातु का, अष्ट धातु का, या ये कोई एक धातु का। और रत्न रूप, मणिमय, स्टोन जो कीमती स्टोन होते हैं उनके विग्रह, मणिमय। और रंग रूप में पेंट के द्वारा विग्रह बनाना। तो इस तरह से एक दो और हैं, 9 या 10 प्रकार के भगवान के विग्रह होते हैं चित्र रूप में, और अलग अलग प्रकार से हैं। तो ये सारे विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। स्पेशली जो मंदिर में जो स्थापित होते हैं प्राण प्रतिष्ठा करके, वो तो स्वयं भगवान ही है। फिर उनकी हम फोटो लेकर के, उनका चित्र बना करके, है ना, घर में लगाएं, तो वो भी विग्रह है भगवान के। उनका उसी तरह से हमें सम्मान करना चाहिए, उसी तरह से जो है ट्रीट करना चाहिए, उसी तरह से हमें अ, उनके समक्ष नतमस्तक होना चाहिए। उनकी प्रतिमूर्ति है वो। तो कह रहे हैं भगवान के इन सारे रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांति प्रद वातावरण होना चाहिए जिससे भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाले अभक्त जनों का उत्कट ध्यान उस ओर आकृष्ट हो। तो मंदिरों में ऐसा वातावरण होना चाहिए, भगवान की ऐसी ड्रेसिंग होनी चाहिए सुंदर, जैसे लोग अट्रैक्ट हों। हम्म, कीर्तन होना चाहिए, मधुर मधुर कीर्तन हो, महामंत्र चलता रहे, जिससे जो लोग आए, साधारण व्यक्ति आए, वो आकर्षित हो, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़े। कई जगह देखते हैं, अभी एक दिन गोविंद देव जी गया था मैं, तो भीड़ थी, थोड़े धक्के भी लग रहे थे ना, कि जल्दी चलो जल्दी चलो, और अलग अलग रोज बना रखी थी। दूर से दर्शन हो रहे थे, पास तो जाना बहुत मुश्किल था। कम से कम 60-70 फीट दूर, 70-80 फीट दूर से ही। तो कुछ लोग जो हैं उनको पता ही नहीं गोविंद देव जी किधर है, दर्शन किसका करने आए। हम तो वहां दर्शन करके वहीं खड़े हो गए कि अब दर्शन बंद होंगे, फिर दोबारा दर्शन खुलेंगे, तब तक खड़े हैं यहीं पे, दर्शन कर रहे थे आराम से। यद्यपि वो कह रहे थे आगे चलो आगे चलो, थोड़ा आगे पीछे हो गए, हम सेट हो गए। कुछ लोग जो है, मैं देख रहा था, कुछ लोग आ रहे थे, उनका ध्यान था ही नहीं गोविंद देव जी तरफ। ऐसा लगता था कोई ऐसे साथ में खाली घूमने आ गए, और कहीं देख रहे हैं, उधर गोविंद देव जी के दर्शन खुले हुए हैं, उधर नहीं देख रहे, और धक्के लग रहे हैं, आगे निकल गए, दर्शन हुआ ही नहीं उनका। तो क्या देखने आए, पता ही नहीं। ऐसी स्थिति है।
और कुछ लोग जो हैं केवल दर्शन करने जाते हैं, जाते ही मोबाइल निकाल लेते हैं, मोबाइल को दर्शन कराते हैं, खुद दर्शन नहीं करते हैं। उस मोबाइल में फोटो खींच लिया, फोटो खींच के खुश हो गए, स्टेटस पे लगा लिया, खुद नहीं देखा। मंदिर आए हैं तो खुद ध्यान से दर्शन करें अच्छे से। जिनको देखना, लोगों को देखना तो देख लेंगे, वेबसाइट पे सब जगह पर है ऑलरेडी, सबकी साइटें बनी हुई हैं, यूट्यूब पर है, इंस्टा पर, सब जगह आजकल है। जिनको दर्शन करने हैं वो देख लेंगे। हम चला के वहां गए मंदिर, तो मंदिर में आराम से देख, डायरेक्ट हमें देखना चाहिए भगवान को। नहीं, पहले फोटो खींचेंगे, वीडियो रील बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, ये स्थिति है। तो कॉन्सेप्ट वो है ही नहीं कॉन्शियस। तो इसीलिए मंदिरों में ऐसा वातावरण होना चाहिए कि ऐसी उनकी चेतना हो, उनको समझाया जाना चाहिए, है ना। कुछ भक्तों की टीम होनी चाहिए जो उनको समझाए कि भगवान के कैसे दर्शन करना है, कैसे शुरू करना है। दर्शन करने का पता ही नहीं है लोगों को। तो भागवतम में यहाँ बताया गया है कि भगवान के दर्शन उनके चरणों से शुरू होते हैं। सबसे पहले चरणों से शुरू करके फिर धीरे 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 ऊपर उठ के भगवान के मुखमंडल तक पहुंचना चाहिए। ये तरीका है दर्शन करने का। कुछ लोग सीधा जो है मुखमंडल को देखते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, चरणों से शुरू करना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि कुंती महारानी, जब ये नियम है कि चरणों से दर्शन शुरू करना चाहिए, तो कुंती महारानी ऐसा क्यों किया? वो नाभि से क्यों बोल रही है, न मैं पंकज नाभाए, न मैं पंकज मालिनी? नाभि से शुरू करके फिर वक्षस्थल पे माला का दर्शन कर रही हैं, फिर चेहरे का भगवान के मुखमंडल का दर्शन कर रही है, आंखों का वर्णन कर रही है, फिर लास्ट में जो है भगवान के चरणों पर आ रही। ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं कि भगवान की बुआ है वो भगवान की बुआ थी, तो इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि भगवान लज्जित हों। बुआ अगर भतीजे को प्रणाम करेगी, सीधा चरणों पे प्रणाम करेगी, तो भतीजे कैसे लगेगा, लज्जित होंगे ना। यद्यपि भगवान है, परम भगवान, लेकिन लौकिक दृष्टि से वो फॉलो करना जरूरी है। यद्यत आचरती श्रेष्ठ है। तो इसीलिए कुंती महारानी ने नाभि से शुरू किया, चरणों से शुरू नहीं करके। वो उनके लिए ठीक है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो हम है कि हम चरणों से शुरू करें भगवान का दर्शन। कुंती महारानी के लिए ठीक है। तो एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है मूर्ति पूजा। क्या कह रहे हैं? हम्म। ये हम कोई मूर्ति पूजक नहीं है ना, जैसा कि लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा। ये मूर्ति पूजा जो है, हम भगवान की पूजा करते हैं, है ना। भगवान के श्री विग्रह में उनमें कोई अंतर नहीं है। उनको अगर कोई मूर्ति मानता है, ये मूर्ति पूजा है, तो बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ये जो थे वो एक, क्या नाम था उनका, स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना, शायद उन्होंने शुरू किया था ये। वो एक बार बैठे थे बचपन में, तो उन्होंने देखा गणेश जी की मूर्ति है, और उस पर एक चूहा ऊपर चढ़ रहा है, नीचे उतर रहा है ना। तो उन्होंने निष्कर्ष दिया कि जो मूर्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकती चूहे से, वो हमारी क्या रक्षा करेगी। ऐसा करके उन्होंने नया एक सिद्धांत गढ़ा, सिद्धांत गढ़ के और नया शुरू कर दिया उन्होंने। क्या बोलते हैं इसको? नया शुरू कर दिया उन्होंने। आर्य समाज। हम्म, आर्य समाज की शुरुआत हुई इनसे, दयानंद सरस्वती। वो लोग मूर्ति पूजा मानते हैं, विग्रह पूजा नहीं करते। चाहे सूर्य के उपासक है या निराकार के उपासक है, ऐसा कुछ है उनका कॉन्सेप्ट। तो ये मूर्ति पूजा, हम जो पूजा कर रहे हैं भगवान की, भगवान के श्री विग्रह की, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वो मूर्ति पूजा नहीं है, साक्षात भगवान है। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं, भूमि ये पनल वायु खम मन बुद्धि है च अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये सब मेरी शक्ति है।
मेरी शक्तियां हैं। तो भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान अपनी किसी भी शक्ति के द्वारा कहीं भी वो प्रकट हो सकते हैं। नरसिंह रूप में भगवान खंबे से प्रकट हो गए, तो जो खंबे से प्रकट हो सकते हैं, ब्रह्मा जी की नाक से वराह देव के रूप में प्रकट हो सकते हैं। कितने कितने ऐसी घटनाएं हैं। भगवान कहीं से प्रकट हो सकते हैं, भगवान के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, उनके लिए कोई नियम नहीं है। तो अगर वो खंबे से प्रकट हो सकते हैं, अगर वो ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हो सकते हैं, तो क्या जो श्री विग्रह बनाया जाता है, भगवान की जो मूर्ति बनाई जाती है उसकी फिर स्थापना की जाती है, तो क्या उसके अंदर भगवान नहीं है? भगवान तो कण कण में है। जब हर जगह भगवान है, कण कण में भगवान है, प्रत्येक परमाणु के अंदर भगवान है, तो क्या उस श्री विग्रह में भगवान नहीं है? तो ऐसा सोचना कि मूर्ति है, गलत है। इवन हम देखते हैं अ, देवताओं के बारे में अगर देखें हम, तो जब जड़ भरत जो है उनको पकड़ के ले गए थे डाकू, है ना, वो डाकू जो है वो मारने वाले थे, तो क्या हुआ? काली जी जो अपनी मूर्ति को तोड़ करके उसमें से प्रकट हो गई, मूर्ति को फाड़ करके उसमें से निकल गई। जब वो मार्कंडे मार्कंडे ऋषि मार्कंडे को मार पकड़ने के लिए आए थे यमराज जी लेने के लिए, तो शिव जी जो है अपने शिवलिंग से प्रकट हो गए। तो ये जो शास्त्रों के अनुसार जो विग्रहों की स्थापना की जाती है, ये श्री विग्रह और उनमें अंतर नहीं होता है। भगवान में उनके श्री विग्रह में अंतर नहीं होता है। ऐसा अंतर करना अपराध है। तो ये मूर्ति पूजा नहीं है, इसको हम ये नहीं समझेंगे मूर्ति पूजा कर रहे हैं। मूर्ति शब्द जो है वो भगवान के श्री विग्रह के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से कुंती महारानी भगवान के दर्शन कर रही हैं, और बहुत ही सुंदर जो है प्रार्थना हमसे कर रही है कि आपका नमः पंकज नाभाए, आपकी जो नाभि है वो कमल पुष्प के सदृश है, सुंदर है। और आपकी जो पुष्प, आप कमल पुष्प की माला धारण करते हैं। और नमः पंकज नेत्राय, आपके जो नेत्र हैं वो कमल की शीतलता प्रदान करने वाले हैं, कमल के समान। और नमस्ते पंकजांग्रे, आपके चरण चिन्हों में एक चिन्ह है जो कमल का चिन्ह है, तलवों पे। तो इस तरह से प्रार्थना कर रही है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।